हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1977 में आई कर्ट क्लासिक हॉरर मूवी द कार का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं एलियट सिल्वरस्टीन। आज आप जितनी भी बिना ड्राइवर के चलने वाली किलर कार मूवीज देखते हो वो सब इसी मूवी की मेहरबानी है। पर हैरानी वाली बात यह है कि जब ये मूवी आई थी तो इसे बहुत बुरे रिव्यूज मिले थे, सबको ये बेकार ही लगी थी। लेकिन आज ये एक कर्ट क्लासिक बन चुकी है क्योंकि इससे इंस्पायर होकर कई सारी मूवीज भी तो बन गई, पूरा का पूरा एक जॉनरा बन गया। पर ये मूवी खुद इंस्पायर्ड थी डुअल से। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि इसका स्पिन ऑफ सीक्वल भी आया, लेकिन कब? 2019 में जाकर, 42 साल बाद। ऐसी और मजेदार फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक कोट दिखाया जाता है और ये लिया गया है सैटेनिक बाइबल से। इसके बाद हम देखते हैं पीटर और सूजी को जो कि मजे में साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से एक कार बड़ी स्पीड से आई, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाया जा रहा है ऑरेंज कलर में, क्योंकि इसके शीशे ऑरेंज हैं। उस कार के इरादे ठीक नहीं थे, ये वो दोनों भी समझ गए थे, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए क्योंकि साइकिल पर थे। सबसे पहले उस कार ने सूजी को दबाकर एक दीवार से घिस दिया, जिस वजह से वो खाई में गिर गई। फिर उसने पीटर को टक्कर मारकर पुल से नीचे गिरा दिया और इसके बाद वो कार चुपचाप वहां से निकल गई। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर वेड को, जो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ अपने घर में था। दोनों अपना मस्ती कर रहे थे, गाने वाने गा रहे थे। आंखें तेरी कितनी हंसी, देख देख के तुझको मैं तरसता हूँ, दिल में बसा ले ये आरज़ू। ये सब वेड की दोनों बेटियां भी सुन रही थी, लिन और डेबी, और ये दोनों रियल लाइफ में भी बहनें हैं। इसी बीच एक हिचहाइकर जॉनी टाउन की सीमा पर बैठकर किसी गाड़ी के आने का वेट कर रहा था ताकि उससे लिफ्ट लेकर आगे तक जा सके। तभी वो देखता है कि पास वाले घर में रहने वाला आदमी अमोस अपनी वाइफ बर्था को पीट रहा था। जॉनी ने उसे टोका तो वो उल्टा इसे ही चुप कराकर वापस अंदर चला गया और हम देख पाए कि उनका एक बेटा भी है, जिमी। उनके जाने के बाद जॉनी देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी और ये वही कार है। इसे लगा कि वो रुकेगी, लेकिन उसका इरादा तो इसे उड़ाने का था। वो तो टाइम रहते ही साइड हो गया, लेकिन इसने थोड़ी गाली बक दी, जिन्हें सुनकर वो कार उसी वक्त रुक गई। अब वो रिवर्स में पीछे आ रही थी, वो भी फुल स्पीड में, और इस बार जॉनी को उड़ाने में वो कामयाब रही, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो तब तक नहीं मानी जब तक जॉनी का पोस्टर नहीं बन गया। उसने लगातार कई बार आगे पीछे होकर जॉनी को कुचला, तब जाकर वो आगे निकली और ये सब देख लिया अमोस ने। अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद वेड क्राइम सीन पर पहुंचा, जहां पर पहले से मौजूद थे शेरिफ पैक और डेप्यूटी लूक। बर्था की हालत देखकर शेरिफ के मन में दया आ रही थी। ये साफ पता चल रहा था कि अमोस उसे मारता है, लेकिन शेरिफ कुछ कर नहीं सकता जब तक बर्था खुद नहीं बोलती, और ये बोलती तो नहीं। अमोस से कार की जानकारी लेकर वो तीनों स्टेशन पहुंचे, जहां पर शेरिफ ने सभी को साफ साफ बोल दिया कि पूरा टाउन छान मारो, इस किलर को छोड़ना नहीं। टाउन को छानते हुए वेड और लूक स्कूल में पहुंच गए, जहां पर हम देख पाए लूक की वाइफ मार्जी को। मार्जी और लॉरेन दोनों यहाँ पर टीचर हैं और वेड की दोनों बेटियां भी यहीं पर पढ़ती हैं। यार वेड के पास रेडियो से मैसेज आता है कि टाउन के बाहर एक और बॉडी मिली है, और वो बॉडी है सूजी की। देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर सूजी को टक्कर मारी। और सबको ये भी पता है कि वो पीटर के साथ थी, लेकिन पीटर की बॉडी इन्हें नहीं मिली क्योंकि वो पड़ी है पुल के नीचे। लूक पीटर को जानता था, तो वो शेरिफ को यकीन दिलाता है कि पीटर सूजी को नहीं मार सकता, ये काम किसी और का है, शायद उसी कार वाले का जिसने जॉनी को मारा। एक सन के किलर इस टाउन में आ चुका है। अब रात में वो सब प्लान कर रहे थे कि पूरे टाउन को ब्लॉक करना है, और इसी बीच बर्था और अमोस भी स्टेशन में आए थे क्योंकि अमोस ने दोबारा बर्था को पीटा। शेरिफ बोल रहा था कि इसके खिलाफ चार्जेस लगा, नहीं तो यही चलता रहेगा, लेकिन बर्था अब भी नहीं मानी। वो फिर से अमोस के साथ ही चल दी, जो कि अब भी उस पर चिल्ला रहा था। अब आप सोचोगे कि शेरिफ इसके लिए इतना क्यों सोच रहा है, क्योंकि ये दोनों साथ में पढ़ते थे और ये शेरिफ का पहला प्यार था। चिंता तो होगी।
शेरिफ अब भी बाहर जाकर बर्ता को ही देख रहा था। अमोस ने बर्ता और जिमी को घर भेज दिया क्योंकि उसे दारू पीनी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि सामने ही वो कार खड़ी थी। जैसे ही अमोस रेंज में आया वो कार फुल स्पीड में उसकी तरफ आने लगी। सही टाइम पर कूदकर वो तो बच गया, लेकिन आगे खड़ा था शेरिफ, तो कार उसे ठोक कर चली गई और वो मौके पर ही मारा गया। शेरिफ के जाने के बाद इंचार्ज बन चुका था वेड। वो अमोस से पूछताछ करता है जिससे साफ हो जाता है कि ये वही कार थी जिसने जॉनी को मारा था। अभी मौके पर एक और लेडी मौजूद थी जो अपनी भाषा में बयान दे रही थी और ऑफिसर चैस उसे ट्रांसलेट कर रहा था। उस लेडी ने बताया कि हवा के साथ बुरी चीजें इस टाउन में आ चुकी हैं, तो वो तो अपनी फैमिली को लेकर कल ही यहाँ से निकल जाएगी। अब अगले दिन वेड ने सभी ऑफिसर्स को काम पर लगा दिया। वो किलर बचना नहीं चाहिए। और स्कूल के बच्चों की परेड की रिहर्सल भी है, तो वेड ने ऑफिसर टैटलमैन को वहाँ पर भेज दिया ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। इसी बीच ऑफिसर डोना वेड को बताती है कि कल रात जो उस लेडी ने बोला था चैस ने वो ठीक से नहीं बताया। उस लेडी ने बोला था कि जिस कार ने शेरिफ को मारा उसके अंदर कोई ड्राइवर था ही नहीं। ये सुनकर लूक वेड से भी ज्यादा परेशान हो गया। वेड कहता है कि रिहर्सल को कैंसिल करवाओ, लेकिन ऐसा वो कर पाते उससे पहले उन्हें एक और डेड बॉडी की खबर मिल गई, तो उसे फौरन वहां पर जाना पड़ा और वो बॉडी थी पीटर की। हर एक रोड पर पुलिस तैनात थी, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो कार रोड पर थी नहीं, वो चल रही थी बंजर मैदान पर। ऐसे ही चलते हुए वो सीधा पहुंच गई रिहर्सल में और उसके आगे आगे बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसकी वजह से घोड़े बेकाबू हो गए। ऑफिसर टैटलमैन ने कार को देख लिया था, तो उसने सभी को बोल दिया कि जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ जाओ। खुद वो कार को रोकने की कोशिश में था, लेकिन घोड़ों के बीच में पिसकर मारा गया। वहाँ पर अच्छी खासी भगदड़ मच गई थी। जिस बीच वो कार एक बच्चे को मारी देती, वो तो घुड़सवारों ने उस कार को उलझा दिया, लेकिन इस चक्कर में वो सब भी एक एक करके मारे गए। उन्हें मारने के बाद वो फिर से बच्चों के पीछे लग गई, लेकिन इतने में लॉरेंस सभी बच्चों को लेकर चली गई थी कब्रिस्तान में, और वो कार कब्रिस्तान के अंदर नहीं आई, वो गेट पर ही रुक गई। इसका रीजन ये है कि कब्रिस्तान होली ग्राउंड है और ये कार क्लियरली इविल है। शैतान 4 पहिए लेकर आया है। वो कार अंदर आना तो चाह रही थी, लेकिन चाह कर भी नहीं आ पा रही थी। ये देखकर लॉरेन उस कार के ड्राइवर को गालियां देने लगी, वो भी खतरनाक, क्योंकि ये जानती नहीं कि कार के अंदर ड्राइवर है ही नहीं। गालियां सुनो एक बार। हे तुम अपनी गंदी सारी कार से बाहर क्यों नहीं निकलते? डर रहे हो क्या अपना गंदा सड़ा चेहरा दिखाने के लिए? बाहर आने से तुम्हारी फटती है क्यों? गंदी नाली के कीड़े। इतनी गालियां तो इसने पूरे जीवन में नहीं खाई। गालियां सुनकर कार गुस्सा हो गई, तो उसने कब्रिस्तान का गेट पोस्ट ही तोड़ दिया। इससे ज्यादा फिलहाल तो कुछ कर नहीं सकती। इसी बीच मौका देखकर मार्जी ऑफिसर की कार तक जा रही थी, लेकिन कार ने उसे देख लिया तो वो उसी की तरफ चल दी। मार्जी भी बहुत पास से बची, नहीं तो इस कब्रिस्तान में परमानेंट हो जाती। पूरा चक्कर काट कर कार फिर से गेट पर पहुंच चुकी थी और गालियों का गुस्सा भी वो दिखा रही थी। इधर मार्जी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया, तो पुलिस भी उसी वक्त वहां पर आ गई और पुलिस को आता देख कार वहां से निकल ली। लेकिन आगे भी एक ऑफिसर तैनात था। उसे देखकर कार रुक गई, तो उसने 2 बार कार को शूट किया, लेकिन कार पर एक खरोच तक नहीं आई। और ये सब कुछ बाकी पुलिस वाले भी सुन रहे थे। वो कार मुड़कर वापस चल दी, तो ऑफिसर भी उसके पीछे निकल गया और बाकी ऑफिसर्स भी रास्ते में ही थे। आज तो इस किलर को पकड़ ही लेंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। वो सोच रहे थे कि कार उनसे बचकर भाग रही है, लेकिन असल में कार उन्हें फंसा रही थी। इसके इंजन में दिमाग भी है। वो पहाड़ी वाले रास्ते पर चली गई और ये ऑफिसर भी फुल स्पीड में उसके पीछे जा रहा था, पर तभी अचानक वो मुड़कर सामने से आ गई और ऑफिसर को उसने क्लिफ पर फंसा दिया। अब ऑफिसर की जान उसके हाथ में थी या फिर टायर्स में, और वो बड़े प्यार से धीरे धीरे उसे धकेल रही थी। बाहर वो निकल नहीं सकता क्योंकि फिर सीधा खाई में गिरेगा, तो उसकी ये दुविधा भी कार ने दूर कर दी, उसकी कार को खाई में धकेल कर, जिससे वो भी मारा गया। और कार अपनी जीत को सेलिब्रेट भी कर रही थी। फिर वो वापस नीचे रोड पर गई, जहां पर सामने से 4 पुलिस वाले 2 कार्स लेकर आ रहे थे ताकि इस कार को रास्ता ना मिले। लेकिन कार के पास कई रास्ते हैं। वो खुद ही रोल करते हुए दोनों कार के ऊपर से निकल गई, वो भी दोनों को ब्लास्ट करते हुए, और इस कार में एक स्क्रैच तक नहीं आया, यानी कि इसे नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। अब आखिर में उसके सामने आया वेड, तो वो भी चुपचाप रुक गई। खेलना इसे पसंद है, और अगर कोई गाली देगा तो फिर ये खेल कर भी देती है। वेड ने उसके कांच में गोली मारी, कुछ नहीं हुआ। फिर टायर में गोली मारी तो भी कुछ नहीं हुआ। तब आखिर में वेड को उसके पास जाना पड़ा, और पास गया तो देखा कि उसके दरवाजे पर हैंडल्स थे नहीं। उसने अपनी मर्जी से दरवाजा खोला, पर जैसे वेड अंदर जाने लगा, कार ने इतनी जोर से दरवाजा मारा कि वो दूर जाकर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुली, जहां पर डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था, और ये डॉक्टर सूजी का डैड है। उसने बताया कि वेड को कोई खास चोट नहीं आई, ये सुबह यहाँ से जा सकता है। अब आधा पुलिस डिपार्टमेंट तो खत्म हो चुका है, और जो बचे हैं उनकी भी हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि सवालों के
के जवाब नहीं मिल रहे। कार ने हाहाकार मचा दिया। फिलहाल वेड की बेटियों के साथ मार्जी है और अब उसकी जगह जाएगी लॉरेन, लेकिन पहले ये अपने घर जाएगी थोड़ा सामान लेने और इसे लेकर जा रहा है चैस। रास्ते में उस लेडी का ट्रेलर भी था जो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अभी तक तो गई नहीं और चैस को उनकी चिंता है, पर चिंता इसे करनी चाहिए उस कार की जो बड़े आराम से अंधेरे में छुपी हुई है। लॉरेन को घर छोड़कर चैस वापस चला गया उस लेडी को चेक करने और उसके जाते फिर से आंधी चलने लगी क्योंकि कार वहां पर आ रही थी। लॉरेन ने जल्दी से घर में जाकर वेड को फोन किया कि मुझे डर लग रहा है। तभी सामने से वो कार भी आ गई और वो भी हो गया जो हमने सोचा भी नहीं। वो कार सीधा घर में घुसकर लॉरेन को कुचल के चलती बनी। अनबिलीवेबल। वैसे ये कार अपने शिकार का वेट करती है कि कब वो इसकी रेंज में आएगा, पर लॉरेन को इसने घर में घुसकर मार दिया। बताओ क्यों? अरे बताओ ना। क्योंकि लॉरेन ने गालियां दी थी। नपुंसक, डरपोक नपुंसक, गंदी नाली के कीड़े। ये सबसे खतरनाक सीन था इस मूवी का। रोल करने वाला भी बढ़िया था। पुलिस उसके घर पहुंची और वेड तो पूरी तरह गम में डूब चुका था। तब लोग उसे सारी बात समझाता है जो मैंने आपको समझाई कि वो कार शैतानी है, लेकिन वेड ने उसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब करो या मरो वाला हाल था। किलर तो हाथ आ नहीं रहा तो क्यों ना पूरी कार को ही ठिकाने लगा दें। वेड ने प्लान बनाया कि उस कार को चट्टानों के नीचे दबा देंगे और इसमें काम आएंगे एमोस के डायनामाइट्स। वेड उस कार को अपने पीछे लगाएगा और इतने में बाकी सब डायनामाइट्स को सेटअप करेंगे। इनके पास 2 घंटे का टाइम है। वेड अपनी बाइक लेने घर पहुंचा जहां पर मार्जी बच्चों के साथ थी। बाइक लेकर वो निकल ही रहा था, लेकिन उससे पहले एक बार गैरेज में गया और गैरेज में जाते ही वो सुन हो गया क्योंकि वो कार उसके गैरेज में ही खड़ी थी। इम्प्रेसिव। ये प्लान बनाते रह गए और कार हमेशा इनसे एक टायर आगे थी। क्या हो अगर कार इसे घर पे ही मार दे? यही करने वो आई है। जैसे वेड उससे नजर हटाता वो उसकी तरफ चार्ज कर देती तो वेड उसे घूरता रहा। तब उसने एक नया तरीका निकाल लिया। पूरे गैरेज में उसने धुआं भर दिया और साथ में वो बहुत ज्यादा आवाज भी करने लगी जिससे घर के शीशे तक टूट गए। ऐसे नहीं तो वैसे मर तो जाए। वेड की हालत खराब हो रही थी तो और ज्यादा वेट वो नहीं कर पाया। कार के ऊपर से होते हुए वो विंडो से बाहर कूदकर बाइक लेकर चल दिया तो कार भी दरवाजा तोड़कर उसके पीछे चल दी। कार और बाइक का चेज यानी कि चूहे बिल्ली वाला सीन लग रहा था। जितना चाहिए था उतना टाइम तो मिला नहीं। अब ऐसे ही काम चलाना होगा। वेड उसे पहाड़ियों तक लेकर जा रहा था, लेकिन अचानक वो रोड से उतर गई क्योंकि आगे ऑफिसर्स एक ट्रक में डायनामाइट लेकर जा रहे थे। कार का प्लान था कि इन्हें ठोको और डायनामाइट को यहीं पर ब्लास्ट कर दो। कार ने काफी ट्राई भी किया, लेकिन ऑफिसर ने ट्रक को साइड में रोककर उसकी सारी कोशिश बेकार कर दी। तभी चूहे ने वेड ने बीच में आकर उसे अपने पीछे लगा लिया। वेड उसे लेकर लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां पर आधे डायनामाइट्स लगे थे। जल्दी बाकी आधे भी आ गए तो काम और तेजी से बढ़ने लगा। इस बीच वेड उस कार को गोल गोल घुमा रहा था। फिर मौका देखकर वो एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन कार भी तेज थी। वो टक्कर मारकर चट्टान को ही तोड़ने लगी। ताकत उसमें बहुत थी, पर उससे भी ज्यादा दिमाग था। उसे पता चल गया था कि चट्टान में सर मारने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो पूरा चक्कर काटकर पहाड़ी के ऊपर जाने लगी। इतने में वेड भी ऊपर पहुंच गया और बाकी सब भी ऑलमोस्ट तैयार थे, लेकिन अभी भी एक काम रह गया था और वो था कार को फंसाना। तो ये काम कर रहे थे वेड और लूक। दोनों ने कार को अपने तक आने दिया और जैसे ही वो पास पहुंची दोनों साइड हट गए, जिससे वो कार सीधा क्लिफ से कूद गई। तभी इन सब ने डायनामाइट भी फोड़ दिया और जो बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ उसमें दिखाई दे रही थी शैतान की झलकियां। जल्दी सब शांत हो गया और वो कार चट्टानों के नीचे दब गई। सबकी मेहनत रंग लाई। इसी के साथ ये मूवी एंड तो हो गई, लेकिन आगे हम उस कार को घूमते हुए देख पाए लॉस एंजलिस में, यानी कि टाउन से निकलकर अब वो शहर में पहुंच गई तो अब बड़े लेवल की तबाही होगी। ये थी पूरी मूवी। तो इसका प्रेमिस एकदम डुअल वाला था और कई बार ऐसा लगता है कि ये मूवी लूप पर चल रही थी, लेकिन कई सारे सीन्स ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। कार का एक जेन्युइन खौफ बन चुका था, लेकिन बिना ड्राइवर की कार अगर विलन होगी तो उस टाइम की ऑडियंस को तो बकवास ही लगेगी। अगर ड्राइवर होता तो शायद उन्हें तसल्ली मिल जाती, पर मूवी ने टाइम के साथ बता दिया कि ये क्या थी। इसके बाद 1983 में जॉन कारपेंटर की क्रिस्टीन भी आई थी, जिसमें एक सिमिलर किलर कार देखने को मिली थी। और अगर आज तक की सबसे पॉपुलर किलर कार मूवीज देखी जाए तो यही दो हैं। इसी वजह से इनके फैंस की आपस में लड़ाई चलती है कि अगर ये दोनों कार्स आपस में भिड़ी तो कौन जीतेगा। ये भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, चिंता मत किया करो। तो क्रिस्टीन जो है वो ढेर सारा डैमेज ले सकती है और फिर दोबारा अपने आप रिपेयर भी हो जाती है, लेकिन रिपेयर होने के लिए उसे टाइम चाहिए। थोड़े टाइम के लिए उसे पीछे हटना पड़ता है ताकि वो रिपेयर हो सके, जबकि ये वाली जो कार है उसे कोई डैमेज होता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो उस पे खरोच तक नहीं आती। तो अगर ये कार क्रिस्टीन के पीछे पड़ गई तो क्रिस्टीन नहीं बचने वाली।
गाड़ी ये अच्छे से उसका काम कर देगी, लेकिन अगर होली लैंड या होली वाटर बीच में आ गया तो फिर इस कार को दिक्कत होगी। पर ओवरऑल देखे तो यही कार विनर है। क्रिस्टीन का ब्रेकडाउन चाहिए तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखा दो। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। कार को स्पेशली कस्टमाइज करके तैयार किया था जॉर्ज बैरिस ने, जो कि टीवी शोज और मूवीज के लिए कई सारी स्पेशल गाड़ियां बना चुके हैं, जैसे कि 1966 वाले बैटमैन की बैटमोबाइल। डायरेक्टर की मांग थी कि गाड़ी डरावनी लगनी चाहिए, इसलिए जॉर्ज ने कार के रूफ को 3 इंच नीचे किया, साइड फेंडर्स को भी कस्टमाइज किया और शीशे कर दिए ऑरेंज। मूवी के अंदर पता ही नहीं चलता कि असल में वो कार है कौन सी, वो मैं बता देता हूँ। वो थी 1971 लिंकन कॉन्टिनेंटल मार्क III ब्लैक कूप, और कार को तैयार करने की कीमत आई थी $84,000, वो भी उस टाइम पर। फन फैक्ट यह है कि इस मूवी के लिए 4 कार्स को तैयार किया गया था, जिनमें से 3 यूज हुई थी स्टंट्स में और 1 यूज हुई थी क्लोजअप्स में। स्टंट में जो कार्स यूज हुई थी वो तीनों तो स्टंट्स में ही खत्म हो गई थी। एक जो रोल करने वाला सीन था उसमें, एक घर के आर पार होकर लॉरेन को मारने वाले सीन में, और एक आखिर में खाई में गिरने वाले सीन में। चौथी कार जो बची थी उसे कलेक्टर ने अपनी प्राइवेट कलेक्शन के लिए खरीद लिया था। उस मेन कार को 12 लोगों ने मिलकर 6 हफ्तों में तैयार किया था और चारों कार्स को तैयार करने में 10 महीने लगे थे। इस मूवी के स्टंट्स भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे, जो कि असली स्टंटमैन ने किए थे, जैसे कि कार का रोल होना और पीटर का ब्रिज से गिर जाना। वो 196 फीट का ब्रिज था जिससे स्टंटमैन कूदा था। कार का जो हॉर्न था वो एक मोर्स कोड था जो स्पेल कर रहा था X। ये मूवी इंस्पायर्ड है स्टीवन स्पीलबर्ग के ड्यूल और रॉजर कॉर्मैन की डेथ रेस से। इस फिल्म का वर्किंग टाइटल था व्हील्स। ये मूवी रिलीज हुई थी मई 1977 में फ्राइडे द 13th के दिन। ये मूवी दुनिया भर में रिलीज हुई थी, जहां पर इसके अलग अलग टाइटल्स थे, जैसे फ्रांस में मैकेनिकल हेल, इटली में द ब्लैक कार, जर्मनी में द डेविल ऑन व्हील्स, पोर्टुगल में द कार डेविल्स मशीन और यूगोस्लाविया में ऑटो उबिका यानी किलिंग कार। इसका जो ओपनिंग थीम म्यूजिक है वो 2 साल बाद द शाइनिंग का भी ओपनिंग थीम म्यूजिक बना। किम और काइल रिचर्ड्स जो दोनों बहनें आपने इसमें देखी, वो दोनों जॉन कारपेंटर के साथ काम कर चुकी हैं। किम ने किया था असॉल्ट ऑन प्रीसिंक्ट 13 में इस मूवी से 1 साल पहले, और काइल ने हैलोवीन में एज लिंडसी इस मूवी के 1 साल बाद। काइल को आपने बड़े रूप में भी देखा है हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स में। लूक यानी कि रॉनी कॉक्स इस मूवी में कॉप थे और बाद में उन्होंने काम किया रोबो कॉप में। रॉनी को ही पता चला था कि वो कार शैतानी है और आगे जाकर रॉनी ने खुद शैतान का रोल किया क्रेजी एज हेल में। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। अगर वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर और कल्ट क्लासिक्स आपको चाहिए तो वो कमेंट करके आप बता सकते हो। बाकी पूरी प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन के आर पार हो जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।